नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशन में। तो मित्रों, हम बात करेंगे आज बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह जो हैं 18 जनवरी 2023 को मार्गी होने वाले हैं धनु राशि में, क्योंकि अभी तक वक्री थे। तो निश्चित रूप से बुध ग्रह ने कुछ लोगों को परेशान जरूर किया होगा, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं उन्हें ग्रहों में राशिमाल की संज्ञा दी जाती है। वाणी के, बुद्धि के, वाक चातुरता के, इन सब चीजों के कारक माने जाते हैं बुधदेव। तो बुधदेव जो होते हैं, जो आसपास हमारी जो हरियाली होती है उसके भी परिचायक होते हैं। हरा रंग है उनका। और चूंकि एक नपुंसक ग्रह है, तो किन्नरों को भी समाज में जो भी हमारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनको भी प्रदर्शित करते हैं बुधदेव। तो बुधदेव जो है निश्चित रूप से चूंकि वक्री थे तो परेशान तो जरूर किए होंगे, लेकिन 18 जनवरी 2023 को बुध ग्रह धनु राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उनके मार्गी होने पर सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे बुध ग्रह। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि में। तो मेष राशि में ये आप देख पा रहे होंगे ये चार्ट। मेष राशि में बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बैठने के कारण यहाँ पर चूंकि वक्री थे तो थोड़ी बहुत भाग्य की कमी देखने को मिली होगी, लेकिन जब 18 जनवरी को बुध ग्रह जब मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य में अभिवृद्धि करेंगे। और उनकी जो सप्तम दृष्टि है अपने ही भाव पर पड़ रही है, तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। अभी तक हो सकता है कि उनके वक्री होने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस हुई होगी, थोड़ी सी भाग्य में कमी महसूस हुई होगी, लेकिन उनके मार्गी हो जाने पर आपको थोड़ा बहुत राहत देंगे जरूर बुधदेव, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के मालिक हैं। तो यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य भाव में भाग्य की अभिवृद्धि कर देंगे। आप जो कोई भी काम करेंगे उसमें भाग्य का सहयोग अभी तक जो उनके वक्री होने से नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा। अब इसके बाद से आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में, क्योंकि वक्री होने से उनके आपके स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ कमी किए हो, कुछ आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहा हो, और आपके ऋण में भी हो सकता है वृद्धि हो गई हो, व्यय में भी वृद्धि हो गई हो। तो उस मामले में भी आपको निजात दिलाएंगे बुधदेव। तो बुधदेव आपके ऋण में भी कमी करेंगे, आपके स्वास्थ्य को में भी सुधार लाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे मेष राशि वालों। तो बुध जब मार्गी होंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं मेष राशि वालों। तो आपके लिए इनका जो मार्गी होना है वो बहुत शुभ है। उपाय के तौर पर अगर आपकी कुंडली में किसी व्यक्तिगत जातक जो मेष राशि का जातक है, कोई व्यक्तिगत उनकी कुंडली में अगर बुधदेव पीड़ित हैं, तो उनके उपाय के तौर पर आप गौ माता को, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं बुधवार के दिन, और उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं, उससे भी बुधदेव सही होते हैं। तो ये रहा मेष राशि वालों का। अब बात करते हैं वृष राशि की। बात करेंगे वृष राशि की कि वृष राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे बुधदेव जब ये मार्गी हो जाएंगे धनु राशि में। तो आपके वृष राशि वालों, आपके अष्टम भाव में बुधदेव बैठे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जब वक्री हुए होंगे तो आपको स्वास्थ्य में परेशानियां दिए होंगे, त्वचा संबंधी विकार दिए होंगे, दंत विकार हो सकता है, दांत दर्द की समस्या या फिर दांत से संबंधित कोई बीमारियां बिल्कुल दिए होंगे। और हो सकता है कि वाणी में कोई परेशानी दिए होंगे, या फिर गले से संबंधित हो सकता है, नाक से संबंधित हो सकता है, कुछ परेशानी दिए होंगे, क्योंकि इन सब चीजों के कारक माने जाते हैं बुधदेव। यहाँ पर ये आपके अष्टम भाव में बुधदेव 18 जनवरी को 2023 को मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो आपको पहले तो क्या होगा कि जो इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं थी उससे निजात दिलाएंगे, आपको स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाएंगे। दूसरी बात कि बुधदेव चूंकि बुद्धि के कारक हैं, ज्योतिष का भी जो ज्ञान होता है बुधदेव से परिलक्षित होता है। तो बुधदेव यहाँ पर बैठ कर ना, हो सकता है आपकी ज्योतिष के विषयों में रुचि बढ़ा दे, आपकी थोड़ी सी धर्म के मामले में, या फिर हो सकता है कुछ जैसे जो शोध, गहन शोध के जो विषय होते हैं, जैसे हो सकता है कि रहस्यमयी विद्याएं जैसे तंत्र वगैरह, या फिर
ज्योतिष की कुछ विद्या हो सकती है, इसमें हो सकता है आपकी गहनता बढ़ा दें, गहन रुचि बढ़ा दें मार्गी होने के बाद, और आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होंगी उससे निजात तो दिलाएंगे ही बुधदेव। इसके साथ साथ ही बुधदेव आपके आपके जो धन भाव में दृष्टि डालेंगे, धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन भाव में अपनी ही राशि पे दृष्टि डालेंगे तो धन भाव में आपकी वृद्धि कर देंगे। तो जो दूसरा भाव जो है आपका धन भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है और वाणी का भी भाव है, तो आपकी वाणी में चातुरता ला देंगे, आपके धन में वृद्धि कर देंगे, पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको दे सकते हैं क्योंकि बुधदेव मार्गी हो जाएंगे तो। और आपके चूंकि त्रिकोणेश हैं, वो पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इसी वजह से वृष राशि वालों आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा जो बुधदेव का जो मार्गी होना। तो बुधदेव का जो मार्गी होना है वो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। इससे जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके पंचम भाव में भी अभिवृद्धि करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है आपका जो आपका पंचम भाव है, पंचमेश है आपके, तो आपकी बुद्धि में भी वृद्धि करेंगे, आपके संतान भाव में भी वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी संतान को कुछ एजुकेशन में, कुछ करियर में कुछ करना होगा तो उसमें भी सहायक होंगे बुधदेव, और आपको बुद्धि का पूर्णतः सहयोग मिलेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के ही कारक हैं, व्यवसाय के कारक होते हैं। तो आपको मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ है। आप बुद्धि का उपयुक्त इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि ये आय भाव में द्वितीय भाव को पे अपनी दृष्टि डाले हैं तो आपकी वाणी में चातुरता, वाक्पटुता निश्चित रूप से आएगी और वाणी से ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो वृष राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है बुधदेव का मार्गी होना। आप इनकी आराधना करें और बुधदेव के मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्रों का, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग शब बुद्धाय नमः या फिर ओम बुंग बुद्धाय नमः। तो ये दोनों में से किसी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा बुधदेव का मार्गी होना। अब बात करते हैं हम अगली राशि की बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामित्व बुधदेव के पास ही है। मिथुन राशि और कन्या राशि इन्हीं की राशि है, इनके स्वामी हैं इन राशियों के बुधदेव। चूंकि मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में चूंकि आपके बुधदेव जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, चूंकि धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे तो सप्तम भाव में हो सकता है जब वक्री हुए हो तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति या फिर परेशानी पैदा किए होंगे, या फिर आपके साझेदारी में भी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न किए होंगे। लेकिन आप जब मार्गी हो जाएंगे तो जीवन साथी के साथ जो प्रेम और माधुर्य है वो सामंजस्य की जो स्थिति है वो और बढ़ेगी, निरंतर रूप से बढ़ेगी, और आपके व्यवसायिक साझेदारी में बुधदेव सफलता दिलाएंगे, क्योंकि बुधदेव जो व्यापार के ही कारक हैं आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यवसायिक साझेदारी में विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा उनका मार्गी होना आपके लिए व्यवसायिक साझेदारी में क्या कहते हैं, जो भी आपकी गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों में आप सम्मिलित हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है कि इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, आपकी स्वयं के ऊपर पड़ेगी, तो आप जैसे वाक्पटु रहेंगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी है आप अपनी जैसे बात को इस तरह से किसी के समक्ष रखेंगे कि आपका काम निकल जाए। क्योंकि जब बुधदेव खराब होते हैं तो वाणी भी व्यक्ति की खराब हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे कहीं कोई अपनी बात बोलने में संकोच करता है, या फिर कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे उसका पूरा काम बिगड़ जाता है। तो इस तरह की चीजों से बचाएंगे बुधदेव आपके लग्न पे दृष्टि डालकर, अपनी सप्तम दृष्टि, क्योंकि उनकी एक ही दृष्टि होती है, तो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे डाल के आपको वाक चातुरता देंगे, वाक पटुता देंगे, आपको बुद्धि आप अपने अच्छे तरीके से बुद्धि का प्रयोग करेंगे ताकि आपके सारे काम बन जाए, और सामंजस्यता भी आएगी आपके अंदर। तो ये सब चीजें ये सब वृत्तियां देंगे बुधदेव। हालांकि इसके साथ साथ बुधदेव आपके सुख के साधनों में भी वृद्धि कर देंगे, भूमि भवन वाहन संपत्ति की भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुधदेव। इसमें इनको दोनों जो राशियां हैं, जो दोनों भाव जो है, जो केंद्र का भाव है, दोनों भाव जो है लग्न का और चतुर्थ भाव जो शुभ का भाव होता है उसके कारक होते हैं, तो सुख भाव में भी आपकी वृद्धि कर देंगे, भूमि भवन वाहन संपत्ति की वृद्धि हो जाएगी। और माता से विशेष रूप से
मातृ पक्ष से सहयोग मिलेगा आपको मिथुन राशि वालों। तो आपके लिए ये जो बुध का मार्गी हो रहा है बहुत अच्छा है। आप बुधदेव का लाभ लें, चूंकि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। इनके मार्गी होने का आप विशेष रूप से लाभ लें। तो अब हम बात करते हैं अगली राशि की कि कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव कैसे होंगे। तो मित्रों बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि में बुधदेव, कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कैसा रहेगा। तो बुधदेव आपके छठे भाव में इस समय विराजमान है। क्योंकि हालांकि बुधदेव का जो वक्री होना होगा वो आपके लिए परेशानी पैदा किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपके रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, मतलब कि कुछ हो सकता है कि रोग में वृद्धि की हो, त्वचा संबंधी विकार दिए हो, या फिर यहाँ पर बैठ कर हो सकता है आपके ऋण को बढ़ाए हों। उसके साथ साथ ना आपके व्यय को भी बढ़ा दिए होंगे, या फिर कोई भी किसी भी तरह का व्यय, चाहे वो आपकी सुविधा पे व्यय है, चाहे फिर आपकी किसी भी वस्तु पे व्यय हो गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, बीमारी के लिए व्यय हो गया, परिजनों के स्वास्थ्य पर व्यय हो गया, तो किसी भी तरह का व्यय हो सकता है। तो व्यय को बढ़ाए होंगे निश्चित रूप से। लेकिन हालांकि 18 जनवरी 2023 को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो बुधदेव जो है आपके इन सब चीजों में, जैसे मान लीजिए कि रोग हो गया या फिर आपने ऋण ली, तो इन सब चीजों में थोड़ी सी राहत देंगे आपको। हालांकि जो बुधदेव जो हैं वो आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा जो मतलब कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा योगकारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनका मार्गी होना आपके लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा होगा। क्योंकि मार्गी होने से आपके क्या करेंगे, आपके रोग ऋण शत्रु दुर्घटना जो भी परेशानियां थी, जो भी व्यय थे आपके, उनमें कमी कर देंगे, अपव्यय में कमी कर देंगे। लेकिन एक चीज और देंगे, मतलब कि इनका मार्गी होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि कर देंगे, और साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से आप जो है अपने हिसाब से जो भी क्या कहते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें आप अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और उसमें अच्छे तरीके से अपना निर्णय ले सकेंगे। आपके लिए उपाय के तौर पर मैं बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में जैसे बुधदेव पीड़ित हैं या फिर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश करें गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा बुधवार के दिन आप जैसे गणेश जी को दुर्बा जो होता है, जो घास की ऊपर वाली पुंगी होती है, दुर्बा चढ़ा सकते हैं, उससे भी बुधदेव अच्छे होंगे। और साथ में हरे पौधों को जल दें। हरे पौधों को जल देने से भी बुधदेव ठीक होते हैं। तो ये उपाय करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, ओम गणपते नमः बोल सकते हैं, या फिर ओम बम बुद्धाय नमः, बुधदेव के मंत्रों का जाप करें। उससे भी बुधदेव सही रहेंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो अब बात करेंगे सिंह राशि की, कि सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कितना अच्छा है। तो बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, सूर्यदेव के परम मित्र हैं बुधदेव उनको अपना मित्र समझते हैं, परम मित्र समझते हैं। तो बुधदेव इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है। क्योंकि धनु राशि आपकी पंचम राशि है, चूंकि आपके गुरु आपके पंचमेश हैं, उन्हीं की राशि है धनु राशि, और धनु राशि में बुधदेव अभी तक वक्री थे, और 18 जनवरी 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्गी होकर बुधदेव क्या करेंगे, बुधदेव आपको आपके बुद्धि भाव में वृद्धि कर देंगे, और बुद्धि भाव में वृद्धि करने के बाद आप अपने बुद्धि से और अपने निर्णय से, अपनी वाकपटुता से जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा साबित होगा, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा और लाभप्रद भी होगा। यहाँ पे बुधदेव की सप्तम दृष्टि है अपनी ही राशि पे, क्योंकि मिथुन राशि पे पड़ रही है, और यहाँ पे सप्तम दृष्टि डालकर आपके आय भाव पे सप्तम दृष्टि डालेंगे, और यहाँ पर सप्तम दृष्टि डालकर आपके आय में वृद्धि कर देंगे। हो सकता है आपको एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध कराएं। बुधदेव चूंकि उनकी सौर मंडल में उनकी गति बहुत तेज है, तो इसी वजह से बुधदेव का एक नैसर्गिक गुण है कि वो देने में ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, योग कारक हैं, तो वो तुरंत दे देते हैं। कोई भी जैसे रिजल्ट देना होता है तो वो तत्कालिक रूप से दे देते हैं। तो यहाँ पर बैठकर आपके
बुद्धि में वृद्धि, संतान भाव में वृद्धि करेंगे बुधदेव। आपकी संतान का व्यवहार अच्छा होगा, जैसे उनको एजुकेशन में, करियर में अगर कुछ करना होगा तो वो उनके लिए लाभप्रद होगा। बाकी आपके बुद्धि में वृद्धि कर देंगे। और वो जो पर्सन है जो प्रेम विवाह या फिर जैसे इन सब चीजों में है, तो उनको भी सपोर्ट प्रदान करेंगे, उनको भी सहयोग देंगे बुधदेव। हालांकि बुधदेव यहाँ पर चूंकि बुधदेव का ये जो गोचर है, जो मार्गी होंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और हालांकि आपके इसमें क्या कहते हैं, द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं बुधदेव यहाँ पर। तो द्वितीय भाव के स्वामी है, तो भूमि जो आपकी पैतृक संपत्ति हो गई और धन का भी लाभ मिलेगा। हालांकि आय के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे और उसके साथ साथ आपको धन का लाभ भी मिलेगा। तो धन लाभ भी मिलेगा और पैतृक संपत्ति में वृद्धि भी मिलेगी और आपको आय के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे बुधदेव। इसके साथ साथ आपकी वाणी में चातुरता भी आएगी। तो वाणी में जितनी चातुरता रहेगी, वाक्पटुता रहेगी, उसी से आपका काम बनेगा। क्योंकि बुध हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो अपनी जो प्रवृत्ति है, जो अपना उनका नैसर्गिक गुण है, वो आपके अंदर देंगे। तो आपके लिए सिंह राशि वाला बहुत अच्छा होने वाला है बुधदेव का मार्गी होना। और आप बुधदेव का स्वागत करें और बुधदेव के मंत्रों का जाप करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, माला माल कर देंगे आपको। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुधदेव हैं। तो बुधदेव चूंकि 18 जनवरी 2023 को मार्गी हो जाएंगे, तो कन्या राशि वालों आपके लिए बुधदेव क्या देने वाले हैं? तो बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि सुख भाव में वक्री थे तो थोड़ी बहुत परेशानी पैदा किए होंगे, लेकिन जब मार्गी हो जाएंगे तो सुख भाव में आपके वृद्धि कर देंगे। हालांकि आप ही की राशि के स्वामी हैं, कन्या राशि के स्वामी हैं बुधदेव, और आपके सुख भाव में वृद्धि कर देंगे। भूमि भवन वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे बुधदेव। बुधदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ आपको मातृ पक्ष से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, मातृ पक्ष से बहुत बढ़िया सहयोग मिलेगा आपके लिए कन्या राशि वालों। और इसके साथ साथ आपको जो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में हो सकता है प्रोन्नति के अवसर मिले, आपको प्रमोशन के अवसर मिले, और व्यवसायिक भाइयों को हो सकता है नए नए प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट मिले। क्योंकि बुधदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा देंगे। जैसा मैंने कहा कि बुधदेव अगर कुंडली में अगर आपके अच्छे हैं, तो बुधदेव देने में ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो गति है बहुत तेज होती है। तो इसी वजह से देने में ज्यादा विलंब नहीं करते, जो भी देना होता है तुरंत हाथ के हाथ दे देते हैं। तो आपको ये जो बुधदेव का मार्गी होना है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही सही होने वाला है आपके लिए। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको आपकी जो वाक चातुरता है वो बढ़ जाएगी। आप समुचित बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको यही सुझाव है कि ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, मतलब जिसमें जितनी जरूरत है उतनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करें, अन्यथा लोग आपको ना स्वार्थी समझना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समुचित रूप से इस्तेमाल करें और बुधदेव के मार्गी होने का बहुत ही अच्छा फायदा उठाएं। बुधदेव बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। बुधदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कन्या राशि वालों। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि की, कि तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए बुधदेव का मार्गी होना कितना अच्छा होगा, कितना